अब मेरा सवाल परविंदर जी आपसे है। परविंदर जी, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लग रहा है कि वो इस तरह से जो है वो गठबंधन की भी बात, तीसरी अहम बैठक हुई नहीं है, उसके पहले इतने बड़े बड़े फैसले ले रही है। खबर ये भी है कि राजस्थान जयपुर में एक रैली भी कर सकते हैं गठबंधन की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल। सवाल ये तो नहीं उठ रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि उसे पंजाब और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए, इसलिए वो ब्लैकमेल करने के लिए, पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने के लिए कभी मध्य प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान और बिहार, जहां पर तो कोई होल्ड ही नहीं है आपकी पार्टी का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आपकी पार्टी नील है, राजस्थान में भी आपकी पार्टी एक तरह से मैंने आपसे लेकिन सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें, पूरी 700 सीटें दिल्ली की मिल जाए और पंजाब की 13 में से 10 सीटें मिल जाए, इसलिए आपकी ब्लैकमेलिंग हो रही है। मैंने पहले बोला यंगेस्ट पार्टी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। इसका राजनीतिक अधिकार है कि हर स्टेट के अंदर जाके चुनाव जीते। और जो ये गठबंधन है, ये आपसे पहले भी कहा गया है कि लोकसभा के लिए, राष्ट्रीय राजनीति के लिए, स्टेट के लिए नहीं। अगर स्टेट के लिए कोई चर्चा होगी तो उसके ऊपर भी बात होगी। अब आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में 38 पार्टियां, जिसमें 24 पार्टियों का कोई सांसद नहीं है। अब जो इनका लॉन्गेस्ट सर्विंग अलायंस था, अकाली दल इनको नकार के चला गया, शिवसेना इनको नकार के चलेगी। अब ये हमें लेक्चर देते हैं, इनकी रातों की नींद खराब हो चुकी है। लेकिन जब जरा सी कोई आट होती है आपस में गठबंधन में, तो वो इनको ऑक्सीजन का काम देती है कि देखो जी इसने ये कर दिया, इन्होंने वहां पे अनाउंस कर दिया कि हम छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, हम बिहार में लड़ेंगे, हम राजस्थान में लड़ेंगे। लेकिन आपकी क्या चिंता है? ये चिंता तो जो गठबंधन है, जो महागठबंधन है, मैं आपको बता दूं, जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वीपी सिंह जी ने भी एक तरह से पूरा इस तरह से करा था और जो सरकारें थी उनको उखाड़ फेंका था, और वही हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। और भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। उनको पता है जब ये विपक्ष इकट्ठा होगा तो जो इनकी राजनीतिक जमीन है वो सरकती जाएगी। 3 बार दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया, एमसीडी में इनको नकार दिया, पंजाब में इनको नकार दिया, हिमाचल में इनको नकार दिया, कर्नाटक में इनको नकार दिया। देखिए, हम जाइए, आपने नकारने की बात की। अब जो 700 सीटों की स्थिति थी 2019 में, आप 700 सीटों पर तीसरे नंबर पर आए थे। बीजेपी पहले नंबर पे थी 700 सीटों पर, कांग्रेस दूसरे नंबर पर। सुन तो लीजिए, बात तो कंप्लीट करने दीजिए। और कांग्रेस पूरी 700 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। लेकिन अब नियत ऐसी हो चुकी है आपकी कि आप चाहते हैं 700 सीटें जो गठबंधन बना है विपक्ष का, ये आपके हाथ में आ जाए, इसलिए सब चल रहा है। समीर, देखिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि